हेलो एवरीवन, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। उसमें अपन ने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, मीन्स ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, तो उन दोनों को अपन ने क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब अपन ने क्या किए थे, फाइंड किए थे। तो उसी के बेसिस पे कुछ मैं क्वेश्चंस आज यहाँ पे करवाऊंगा। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा उसमें, उसने बोला है इवेलुएट, क्या फाइंड करना है, tan 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री। मीन्स एक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसको अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां से तुम्हें देख के पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन को कि जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये एंगल कौन से हैं, स्पेशल एंगल्स में यदि होता तो तुम डायरेक्टली क्या करते, वैल्यू पुट करके इसको फाइंड कर लेते। बट यहाँ पे स्पेशल एंगल्स का यूज नहीं हुआ है, तो तुम्हें कौन सा यूज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना है। तो देखो यहां से क्या दे रखा है कि tan 65 और cot 65 का रेशियो निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, मैं ओनली इस फर्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, दोनों ऑप्शन से सॉल्व करके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उनमें मैं आगे कहीं नहीं बताऊंगा, है ना। तो मेथड फर्स्ट में देखो कैसे करेंगे। यदि मैं tan 65 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस 25 अपॉन कोट 25। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा कि 90 माइनस जो 25 है वो कितना बनेगा, 65 डिग्री बनेगा। अरे कितना बनेगा, 65 डिग्री ही बनेगा। बट उसका बेनिफिट क्या हुआ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और तुम इसको ऐसे लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा। अरे tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा होता है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, कोट 25 डिग्री अपॉन कोट 25। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 1। मैंने क्या किया था, tan थीटा को कन्वर्ट किया था, ऊपर 65 वाले का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लिया। यदि मैं मेथड सेकंड की बात करना चाहूं तो इस बार तुम ऐसा भी कर सकते हो कि कोट थीटा के साथ में जो है, मैं कोट 25 को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। तो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, tan 65 डिग्री अपॉन कोट, यहां पे ये जो 25 है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस का 65, 90 माइनस का 65। और 90 माइनस 65 कितना होता है, 25 होता है। बट ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ऊपर क्या रहेगा, tan 65 अपॉन कोट 90 माइनस थीटा। यहां पे अपन क्या यूज करेंगे, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा, tan 65 डिग्री। मीन्स वैल्यू कितनी है फाइनली, अगेन 1। तो ये बहुत ही इजी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले। तो ये क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए। सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26, a minus 26 where 3a is an equate angle, find the value of a। अपन को इस बार क्या दे रखा है कि जो sin 3a है वो इक्वल होगा cos a माइनस 26 डिग्री के, तथा जो 3a है वो क्या बोला है, एक्वेट एंगल। और एक्वेट एंगल का मींस क्या होता है, तुम्हारे पास में जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां होती है, 0 से 90 के बीच में, है ना। तो यहां से तुम फाइंड करो, देखो कैसे करोगे। अगेन यदि तुम्हें यहाँ पे कुछ स्पेशल एंगल्स की बात की होती तो तुम उसको इजीली सॉल्व करते, बट यहाँ पे बात उसने किसकी की है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें यूज करना पड़ेगा। तो मैं यदि sin 3a को, देखो यहां पे भी cos है, यहां क्या है साइन,
या तो तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, इस वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो या इस वाले कॉस को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन में। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां से देखो, इसको मैं यदि कॉस में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, cos 90 माइनस का 3a इक्वल टू क्या बनेगा, cos a माइनस का 26। और ये मैंने कहां से किया, मैंने यहां से किया कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा, है ना। तो यहां से देखो ये क्या बचाएगा, यहां पे भी cos है और यहां पे भी क्या है, cos, और दोनों इक्वल है। तो इसका मीन्स ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल। तो तुम ऐसा लिख सकते हो 90 माइनस का 3a इक्वल टू a माइनस का 26। यहां पे कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे, वेरिएबल को एक साइड, मैं इसको इधर ले जाता हूं और इसको इधर ट्रांसफर। तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस का 26 इक्वल टू 4a। 90 माइनस 6 कितना बनेगा, 4, और इधर कितना बनेगा 6, 64 इक्वल टू 4a। तो a जो आएगा वो कितना आएगा, 64/4। तो ये कितना आया, a जो आएगा वो कितना आएगा, 16, है ना। तो यदि यहां से 3a मैं निकालूंगा तो कितना बनेगा, 48। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, एक्वेट एंगल, मींस आंसर तुम्हारा क्या होगा, 16 होगा। तो ये मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है। अगेन ये थोड़ा सा हटके था, मैं बता देता हूं। यहाँ पे तुम्हारे क्या दे रखा था, sin 3a इक्वल टू क्या बोला था, cos a माइनस का 26, है ना। तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट यूज करना था, और या तो इस वाले साइन को cos में कन्वर्ट कर दो या इस वाले cos को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन में, दोनों में से एक में कन्वर्ट कर दो, और वहां से तुम सिंपली इसको इजी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में अपन बात देखो क्या दे रखा है, एक्सप्रेस कोट 85 डिग्री प्लस कोट 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ trigonometric ratios of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मीन्स उसने क्या बोला कि कोट 85 और कोट 75 है, उसको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है, बट जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, तुम्हारे 0 और 45 के बीच का होना चाहिए। तो अगेन मैं क्या करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, बिकॉज यदि ये एंगल स्पेसिफिक होते या इनकी वैल्यू तुम्हें पता होती तो तुम इजीली उसको फाइंड कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। इसलिए अपन क्या करेंगे, जो कोट 85 है प्लस कोट 75 डिग्री जो दे रखा है, तुम देखो इसको ऐसा यदि लिखते हो क्या, कोट देखो 85 है, 85 को तुम क्या लिख सकते हो, 90 माइनस का 5 लिख सकते हो। यहां पे क्या है 75, तो कोट 90 माइनस का 15 तुम लिख सकते हो। तो यहां से बेनिफिट क्या हुआ कि जो कोट 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, tan थीटा। मीन्स ये वैल्यू कितनी आएगी, tan 5 डिग्री आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। तो यहां से जो होगा क्या, कोट 85 डिग्री प्लस कोट 75 डिग्री वो इक्वल होगा किसके, tan 5 डिग्री और tan 15 डिग्री के। और इन दोनों जो एंगल्स की वैल्यू है वो क्या है, 5 और 15 है, तो वो 0 और 45 के बीच की है। तो ये भी एक क्वेश्चन था, वो बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा उसने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67
डिग्री इक्वल टू क्या पुट करना है, 1 प्रूव करना है ना। प्रूव दैट, तुम्हें ये करना है कि इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 1। अब देखो यहां पे यदि स्पेशल एंगल होते तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, बट यहां पे स्पेशल एंगल्स नहीं दिया है उसने, है ना। बट मेरे को यहां से देख के पता चल रहा है कि जो 42 है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, 48 का, और जो 23 है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 67 का, है ना। तो यहां से यदि इन दोनों को तुम कन्वर्ट कर दोगे, या तो इन दोनों को कन्वर्ट कर दो, या तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो वहां से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, जो tan 48 डिग्री है मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं 90 माइनस का मैं क्या लिख सकता हूं, 42 लिख सकता हूं, इंटू tan 23 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस का 67 इंटू tan 42 tan 67 इक्वल टू 1। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री था और ये एंगल किसका था, इसका, तो एक को कन्वर्ट कर दो, है ना। तो ये देखो tan 90 माइनस थीटा है वो क्या होता है, कोट 42 होगा, ये कितना होगा, कोट 67 होगा, tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1, यही होगा। बट यहां पे देखो यदि tan कोट 42 और tan 42 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे मैंने एक अपन ने सरल समीकरण देखी थी क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, और यहां से तुम ऐसे लिख सकते हो कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1, है ना। ये वाला एक्सप्रेशन यहां पे यूज आएगा, इनडायरेक्टली यूज हो रहा है। तो देखो कैसे होगा ये, तो यहां पे यदि मैं ऐसे लिखूं कोट 42 इंटू tan 42 इंटू कोट 67 इंटू tan 67 इक्वल टू 1, ये भी क्या हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो मेरा जो एक्सप्रेशन था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक या आधा नंबर का, बट तुम्हें देख के पता चल जाना चाहिए कि वो एंगल से यदि कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कन्वर्ट कर दो और वहां से तुम्हारे पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जिन बच्चों को हमारा वीडियोस पसंद आ रहे हैं वो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।